जब भी हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो एक बात तो पक्की होती है, हमें एक आरामदायक और सेफ जर्नी चाहिए, है ना? पर कभी सोचा है कि इन लोहे की पटरियों को एकदम सही जगह पर कौन रखता है? आज हम इसी के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं। ये हैं टैम्पिंग मशीनें। तो सवाल ये है कि ट्रेन का सफर इतना स्मूथ और सेफ कैसे रहता है। देखिए, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनरी में। एक ऐसी मशीन जो लगातार इस बात का ध्यान रखती है कि ट्रैक अपनी जगह से हिले नहीं। ये सच में एक इंजीनियरिंग का कमाल है जो अक्सर हमारी नज़रों के सामने नहीं होता। तो चलिए, आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पटरियों को ठीक करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। फिर देखेंगे इस मशीन के दिल यानी इसके पावर हाउस को। इसके बाद जानेंगे कि ये मशीन पटरी को देखती कैसे है। और फिर एक्शन में उतरेंगे, कैसे ये पटरी को उठाती है, सीधा करती है और पैक करती है। आखिर में टैम्पिंग के जो दो मेन तरीके हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन ट्रैक्स को ठीक करने की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। असल में मसला ये है कि रेलवे ट्रैक कभी भी एक जगह पर फिक्स नहीं रहते। लगातार चलती ट्रेनों का वजन, मौसम का असर, इन सब की वजह से उनकी जियोमेट्री मतलब उनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है और बस यहीं पर एंट्री होती है टैम्पिंग मशीनों की। अच्छा, तो टैम्पिंग का मतलब सिर्फ पटरियों को सीधा करना नहीं है। इसका एक और बहुत ज़रूरी काम है, वो ये कि ट्रेन के वजन को बराबर बांटा जाए। इसके लिए ये मशीन स्लीपर के नीचे जो पत्थर की गिट्टी होती है, जिसे बैलेस्ट कहते हैं, उसे कसकर पैक कर देती है। इससे न सिर्फ हमारा सफ़र आरामदायक होता है बल्कि ट्रैक की लाइफ भी बढ़ जाती है। चलिए, अब इस ज़बरदस्त मशीन के अंदर झांकते हैं। हर चीज़ की शुरुआत होती है इसके पावर हाउस से, यानी इसके इंजन से। हाँ, एक डीजल इंजन, लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। असली कमाल इस बात में है कि मशीन इस रॉ पावर को अपने अलग अलग कामों के लिए कैसे बदलती है और इस्तेमाल करती है। तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले डीजल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल पावर में बदला जाता है। फिर ये मैकेनिकल पावर चलाती है पंप्स और कंप्रेसर्स को, जिनसे बनती है हाइड्रोलिक और न्यूमैटिक पावर। और बस यही पावर फिर मशीन के हर हिस्से तक पहुंचाई जाती है जहां जिसकी जरूरत होती है। तो एक ही इंजन से निकली पावर को कैसे अलग अलग कामों में लगाया जाता है। सोचिए, जो भारी भरकम काम है जैसे ट्रैक को उठाना, उसके लिए इस्तेमाल होती है हाइड्रोलिक पावर। छोटे और सटीक कंट्रोल वाले कामों जैसे ब्रेक लगाना या फीलर्स को हिलाना, उसके लिए न्यूमैटिक पावर काम आती है। और मशीन की आंखें और कान यानी इसके सेंसिंग सिस्टम्स, उन्हें चलाने के लिए लगती है इलेक्ट्रिकल पावर। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। काम करने से पहले ये मशीन पटरी की गड़बड़ियों का पता कैसे लगाती है, मतलब ये उसे देखती कैसे है। सोचिए, ये मशीन एक डॉक्टर की तरह है। इलाज करने से पहले मरीज की जांच तो करनी पड़ेगी ना। ठीक वैसे ही पटरी को सुधारने से पहले मशीन को एकदम सटीक तरीके से ये पता लगाना होता है कि गड़बड़ है कहाँ और कितनी है। एक्यूरेसी यहाँ सबसे ज़रूरी है। और ये नापने का काम होता है इन 4 खास ट्रॉलियों की मदद से। देखिए, जो फ्रंट और रियर ट्रॉली हैं वो एक सीधी रेफरेंस लाइन, एक बेस लाइन बना लेती हैं। फिर जो मेजरिंग ट्रॉली है वो इस बेस लाइन से ट्रैक के असली उतार चढ़ाव को नापती है। इससे होता ये है कि मशीन के दिमाग में ट्रैक की पूरी 3D तस्वीर बन जाती है। अब ये ट्रॉलियां नापती कैसे हैं? इन पे लगे होते हैं सेंसिंग फीलर्स। ये वो डिवाइसेस हैं जो पटरी को फिजिकली टच करके उसकी एकदम सही पोजीशन, उसका लेवल, उसका अलाइनमेंट सब कुछ नापते हैं। और ये सारा डेटा सीधा मशीन के कंप्यूटर को भेज दिया जाता है। तो ठीक है, मशीन ने प्रॉब्लम का पता लगा लिया। अब एक्शन का टाइम है। चलिए देखते हैं कि इस डेटा का इस्तेमाल करके ये मशीन पटरी को फिजिकली ठीक कैसे करती है। सबसे पहले काम पर लगती है लिफ्टिंग और लाइनिंग यूनिट। इसे आप मशीन के हाथ समझ सकते हैं। ये रोलर क्लैम्प्स या हुक्स का इस्तेमाल करके पटरी को बहुत धीरे से उठाती है और उसे ठीक उस पोजीशन में ले आती है जो कंप्यूटर ने तय की है। एक बार जब ट्रैक अपनी सही जगह पर आ जाता है तो असली काम शुरू होता है टैम्पिंग यूनिट्स का। ये यूनिट्स वाइब्रेट करती हैं और स्लीपर के नीचे जो बैलेस्ट यानी गिट्टी है उसे ठूस ठूस कर भर देती हैं। इससे ट्रैक अपनी नई सही जगह पर एकदम लॉक हो जाता है।
समय के साथ इस टेक्नोलॉजी में भी काफी तरक्की हुई है। तो अब हम टैंपिंग के 2 मेन तरीकों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या फर्क है। इस तरक्की का एक बड़ा उदाहरण है सैटेलाइट यूनिट। ये क्या है? ये असल में एक छोटा, आज़ाद पहियों वाला फ्रेम है जो मेन मशीन के नीचे नीचे काम करता है, और इसी की वजह से काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। तो फर्क क्या है? जो स्टैंडर्ड तरीका है वो रुको और चलो वाला है। मतलब पूरी मशीन हर एक स्लीपर पर रुकती है, काम करती है, फिर आगे बढ़ती है। लेकिन कंटिन्यूअस टैंपिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ मेन मशीन तो धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ती रहती है, और वो जो सैटेलाइट यूनिट है वो अपना काम करते हुए एक स्लीपर से दूसरे स्लीपर पर फुर्ती से मूव करती है। तो मतलब साफ है, इस कंटिन्यूअस टैंपिंग की वजह से ट्रैक मेंटेनेंस का काम बहुत ज्यादा तेज और एफिशिएंट हो गया है। काम जल्दी होता है और ट्रेनों की आवाजाही में भी कम से कम रुकावट आती है, जो आज की भागती दौड़ती दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब आप ट्रेन में आराम से सफर कर रहे हों, तो एक पल के लिए उन अनदेखे इंजीनियर्स और इन कमाल की मशीनों को जरूर याद कीजिएगा जो पर्दे के पीछे काम कर रही हैं। और जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी और कौन-कौन सी अदृश्य इंजीनियरिंग है जो हर रोज चुपचाप हमारी दुनिया को और सेफ और बेहतर बना रही है।